हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसमें हमने अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जाना है। इसकी कुछ पीएच स्केल यानी कि इंडिकेटर्स के बारे में हमने जाना, और इसमें कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, और हमने सॉल्ट के बारे में भी जाना, सॉल्ट क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में भी जाना। तो आज हम उसके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखो सॉल्ट क्या होता है। देखो सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। तो जो आपका कॉमन सॉल्ट है उसका निर्माण कैसे होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है आपका कॉमन सॉल्ट बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। तो ये कॉमन सॉल्ट क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में तो यूज़ होता ही होता है, कुछ इस केमिकल सब्सटेंस बनाने में, ठीक, कुछ रासायनिक पदार्थों को बनाने में भी क्या होता है, इसका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है, यानी कच्चे पदार्थ के रूप में इसका यूज़ होता है। तो उससे कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है साधारण साधारण नमक साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ रसायनों का कच्चा पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल ऑफ सिंपल सॉल्ट केमिस्ट। अब देखो, तो कॉमन सॉल्ट कच्चे पदार्थ के रूप में यूज़ होता है कुछ केमिकल सब्सटेंस को बनाने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है NaCl से। जब क्या होता है NaCl का, जब हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, कि जब पानी उसमें मिलाते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, विद्युत प्रभावित करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं तो किसमें टूट जाता है, NaOH में टूट जाता है, ठीक है। NaOH का यानी कि क्या करता है, निर्माण करता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखो NaCl, इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, NaOH बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी क्लोरीन गैस भी बनती है, बस हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ठीक है। और तो ऐसे क्या होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। जब NaCl का हम एक्वस सॉल्यूशन लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, विद्युत प्रभावित करने पर क्या होता है, ये NaOH उत्पन्न करता है, ठीक है। प्लस क्या होता है, आपका क्लोरीन गैस भी बनती है और हाइड्रोजन। अब इसमें देखो आपका बेस NaOH बना है और क्लोरीन गैस भी बने, तो इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन भी बन रहा है और NaOH बेस भी बन रहा है, ठीक है। एल्कली क्या होता है आपको बताया, तो जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके NaOH का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें देखो, जो इसमें आपके क्लोरीन गैस है, इसको क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका क्या होता है, यूज़ होता है क्लोरीन गैस का, ठीक है। वाटर को शुद्ध करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी इसका यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इसका यूज़ होता है, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक में भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है आपका ईंधन के रूप में, यानी फ्यूल्स के रूप में भी इसका यूज़ होता है। और खाद के लिए जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया खाद के लिए भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है आपका, NH, उसमें क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो ये खाद के लिए भी क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ लें तो क्या होता है, सोप्स, ठीक है, साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने के लिए भी क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। कागज उद्योग यानी कि पेपर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, और सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और जो मेटल्स होते हैं उनसे उनसे ग्रीस हटाने के लिए भी क्या होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने जाना। तो अगला देखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि आपका विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2, ठीक है। और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसका केमिकल नेम हो गया। ये अपना क्वेश्चन भी आता है कि इसका केमिकल नेम लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो ब्लीचिंग पाउडर का। अभी कैसे बनता है देखो, ठीक है। जब क्या किया था, एक्वस NaCl का हमने क्या करा था, उसमें हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उसमें क्या होता, क्लोरीन भी बना था, ठीक है। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, जो क्लोरीन बना था उसको हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब इसमें क्या होता है, ड्राई सिलिकेट लाइम लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, ड्राई सिलिकेट लाइम आपका क्या होता है, उसको बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है आपका विरंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता है, प्लस क्या बनता है, इसमें वाटर भी बनता है, ठीक है। तो जब क्या हुआ, ड्राई सिलिकेट लाइम का जब रिएक्शन करा हमने, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा, तो क्या बना आपका ब्लीचिंग पाउडर बना, यानी कि CaOCl2 बना, प्लस क्या बना आपका वाटर भी बना। तो इसके यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो इसके यूज़ क्या है, जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कपड़ों से क्या है, दाग हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आपका क्या होता है, जो आपके ऊन के कपड़े होते हैं, ठीक है, उनमें क्या आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, ठीक है। सिकुड़न से बचाने के लिए भी क्या करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज़ होता है। और जो वाटर होता है उसको शुद्ध करने के लिए भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। जो वाटर में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज़ भी था, तो इसमें इसका यूज़ भी क्या ना, पानी को शुद्ध करने के लिए, जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए होता है। और क्लोरोफोम के औद्योगिक निर्माण में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण। तो अगला हम लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3, ठीक है। और इसका आपका केमिकल नेम होता है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट। अब देखो, इसको जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, खाने का सोडा भी बोल रहे हैं, ठीक है। खाने का सोडा क्योंकि आपका किचन में यूज़ होता है, ठीक है। किचन में आप जो पकौड़े बनाते हो उसको क्रिस्पी करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और कुकिंग में, ठीक है, कुकिंग में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। जो आपका डो होता है उसको फुलाने के लिए भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। तब इसको क्या बोल रहे हैं हम, खाने का सोडा भी बोल रहे हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, देखो, जब देखो NaCl हो गया आपका, प्लस इसमें हम क्या करते हैं, वाटर वाटर हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, प्लस क्या हो गया आपका अमोनिया NH3 हो गया। जब ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं, एक तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है, NH4Cl का निर्माण, और हमें क्या चाहिए, हमें बेकिंग सोडा चाहिए, तो इसका निर्माण होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका निर्माण होता है। तो क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, किचन में यूज़ होता है हमारे। तो अगर हम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करें, हीट करें, NaHCO3 को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है आपका
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बनता है आपका वाटर, प्लस क्या इसमें CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये क्या होती है, CO2 गैस रिलीज होती है तो क्या होता है इसमें, ये क्या होते हैं ये क्या करते हैं डो को, ठीक है, क्या करती है फुलाने के काम आती है, ठीक है, क्या आती है फुलाने के लिए काम आती है। और आपका क्या होता है, ये किचन में यूज़ होता है पकौड़े बनाने के लिए, ठीक है। और ये एंटासिड में भी क्या होता है इसका यूज़ होता है, ठीक है। एंटासिड क्या होते हैं, जब हम खाना खाते हैं अगर हमारे स्टमक में क्या होता है HCl की मात्रा अगर बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई बेस चाहिए होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ऐसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हम क्या कर सकते हैं एंटासिड के रूप में क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ होता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जो बेकिंग पाउडर होता है किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा का प्लस क्या होता है टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है माइल्ड एडिबल बेस एसिड होता है, ठीक है, माइल्ड एडिबल एसिड होता है, ठीक है, जो बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है देखो, बेकिंग पाउडर आपका बनता है बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये क्या होता है आपका माइल्ड एडिबल एसिड होता है, ठीक है। अब देखो जो टार्ट्रिक एसिड होता है मैंने आपको बताया था किसमें पाया जाता है, ये टैमरिंड यानी कि इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड का होता है, जो कि क्या है एक माइल्ड एडिबल क्या है एसिड है, ठीक है, टैमरिंड में पाया जाता है ये। और जो बेकिंग पाउडर होता है इसका यूज़ होता है किचन में क्या है चीज़ों को बेक करने के लिए होता है, बेक करने के लिए होता है, जैसे ब्रेड्स हो गया आपके, पेस्ट्रीज हो गई, केक वगैरह हो गया, इन सब में क्या होता है आपका बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है, ठीक है। किसका मिक्सचर है बेकिंग सोडा का है और प्लस टार्ट्रिक एसिड का ही क्या है मिक्सचर है। अगर हम क्या करें जब बेकिंग पाउडर को क्या करें हीट करें, ठीक है, NaHCO3 जब इसको हम क्या करें हीट करेंगे, ठीक है, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका CO2, ठीक है, CO2 प्लस क्या बनेगा आपका H2O प्लस क्या बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी कि अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। तो देखो जिसमें जो CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है, जो CO2 रिलीज हो रही है तो ये क्या होती है जो भी आपके जो किचन में आप बेक करते हो, ठीक है, पकौड़े हो गया आपके, ब्रेड्स हो गया, पेस्ट्रीज के, इसको सॉफ्ट वर्क करने के लिए, ठीक है, किसका यूज़ होता है CO2 का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है CO2 बनती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि आपको जितना भी आज पढ़ाया वो सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।